मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ थी, मुझे चलने नहीं आ रहा था, बोलने नहीं आ रहा था, मेरा ऑक्सीजन लेवल टोटली ड्रॉप हो गया था। मुझे सबको विनती है, देशवासियों को विनती है कि वैक्सीन ज़रूर लेना, क्योंकि ये वैक्सीन से आप बच सकते हैं, नहीं तो आप बच नहीं सकते हैं। आज 16 तारीख है और 16 तारीख को पूरे देश भर में वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी पूरे देश भर में 3 करोड़ ऐसे लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा जो पूरे पिछले 8 महीने में कोविड से जूझने की लड़ाई में सबसे आगे रहे, यानी जिन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता है। और यही बात मुंबई में भी चल रही है। मुंबई के करीब 9 सेंटर्स में वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये सायन हॉस्पिटल है। आपने जब कोविड चरम पर था मुंबई में खास करके, तब सायन हॉस्पिटल का नाम कई बार सुना होगा, क्योंकि तब सब कुछ नया था। कोविड से जूझने की तैयारी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही थी और यह हॉस्पिटल उस इलाके में है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। जी हाँ, मैं धारावी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज जब पूरे मुंबई में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, तब देखिए किस तरीके से वैक्सीनेशन का स्वागत किया गया। मुंबई के कूपर अस्पताल में जब वैक्सीन देने के लिए कर्मचारी अंदर आए, तब उन कर्मचारियों का स्वागत ताली बजाकर किया गया और उसके साथ ही जिन्होंने वैक्सीन लिया उनको गुलाब का फूल देकर उन्हें कहा गया कि अब आप कोविड से बचने की लड़ाई में सबसे आगे की पंक्ति में जाकर बैठे हैं। अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन इस सेंटर के अंदर हो रहा है। कुछ डॉक्टर से भी बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहला वैक्सीन उन्होंने ही लिया हुआ है और उनका क्या अनुभव रहा और बाकी लोगों के लिए, क्योंकि वैक्सीन को लेकर कई सारी बातें चल रही है। तो अंदर जाकर देखेंगे कि उनका क्या मानना है इस वैक्सीनेशन की लड़ाई को लेकर और वैक्सीन को लेकर उन्होंने क्या पाया। ये सायन हॉस्पिटल के अंदर का वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन यहाँ पर लग चुकी है और एक एक करके जिसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हम कहते थे, या जो कर्मचारी जिन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई के दौरान अपनी ड्यूटी निभाई है, वो यहाँ पर आए हैं। उनको मैसेज आया हुआ है और कोविन ऐप पे इनका नाम डाला गया था और एक एक करके इन सेंटर्स में जाके उन्हें कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जा रहा है दरअसल। और कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा इस पूरे वैक्सीनेशन को लेकर। तो यहाँ पर डॉक्टर मोहन जोशी हैं जो सायन अस्पताल के डीन हैं। उनके साथ में उनके कुछ कलीग्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर, वैक्सीनेशन आखिरकार शुरू हो गया, जिसका कई महीनों से इंतज़ार था और सायन अस्पताल इस पूरे कोविड की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जिस पर चर्चा हुई वो सायन अस्पताल के बारे में हुई थी। वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि उसके ट्रायल्स बाकी थे, तो अभी भी कई लोगों में इसको लेकर आशंकाएं थी। आज आपने खुद वैक्सीन लिया हुआ है और आपका क्या अनुभव रहा और आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मेरा ये अनुभव है कि वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि ये वैक्सीन की ट्रायल में मैं जब नायर में था तभी मैं इन्वॉल्व था और अभी हमारे सहयोगी डॉक्टरों ने सायन हॉस्पिटल में कोवैक्सीन की ट्रायल किया। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके सेफ्टी के बारे में मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं था और इसलिए मेरा नाम आज फर्स्ट था। हमारे साथ 43 हमारे टीचर, एडिशनल डीन, बहुत सारे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सब लोगों ने, इधर 43 लोगों ने, टीचर्स ने, मेडिकल टीचर्स ने वैक्सीन लिया है। और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी सेफ़ है और ये लेना ज़रूरी है। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और कोरोना जैसी बहुत तीव्र महामारी के अगेंस्ट ये विक्ट्री का दिन है। लेकिन डॉक्टर, जिसका मैंने जिक्र किया कि सायन अस्पताल का नाम लगातार कोविड के दौरान काफ़ी चर्चा में रहा, अभी की स्थिति क्या आपको बताती है? क्योंकि आप उस इलाके में थे, वो इलाका भी काफ़ी चर्चा में रहा। धारावी की मैं अगर बात करूँ तो आज की स्थिति क्या है अस्पताल में? क्या अब हम बेहतर प्रिपेयर्ड है किसी भी तरीके से लड़ाई लड़ने में? और वैक्सीन का जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके मोराल पे क्या असर होगा? क्योंकि उनमें भी काफ़ी डर था शुरुआत में, अगर हमने देखा। ये वैक्सीन की वजह से सब जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है इनका मोरल काफ़ी बढ़ रहा है। एक ज़माना था जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, जब अस्पताल में सन्नाटा था और बहुत सारे मृत्यु होते थे। अभी आज अस्पताल में जल्लोष का वातावरण है। हर एक आदमी जो आप इधर देख रहे हो वो बहुत आनंदी और चीयरफुल है और ये वैक्सीन लेने की जो प्रक्रिया है ये दिवाली के महोत्सव की माफक ये अस्पताल में सेलिब्रेट हो रही है।
सो ये काफ़ी बहुत अच्छा दिन है और हमारे लिए, भारत के लिए एक स्वर्ण दिन है और ये कोरोना की लड़ाई के अगेंस्ट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, गोल्डन डे है इन द हिस्ट्री ऑफ कोरोना पेंडेमिक। एक सवाल इसके लिए भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके यहाँ पर कोवैक्सीन की ट्रायल भी चल रही है और कोवैक्सीन की ट्रायल में जो फेज़ 3 ट्रायल है उसमें कोमॉर्बिड जो पेशेंट्स आपको चाहिए या फिर जो जिनका उम्र ज़्यादा है, ऐसे जो आपको सैंपल्स चाहिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके यहाँ तो कोविशील्ड दी जा रही है लेकिन कई जगह पे कोवैक्सीन भी दिया जा रहा है वैक्सीन के तौर पर, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ट्रायल भी एक साथ डॉक्टर अवार्ड, मेरे सहयोगी डॉक्टर अवार्ड है और डॉक्टर अवार्ड साहब ये कोवैक्सीन के ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, तो उनको ही आप पूछिए कि क्या कोवैक्सीन के बारे में वो बोलना चाहते हैं। ठीक, डॉक्टर अवार्ड, चलिए डॉक्टर जोशी ने कहा कि आप कोवैक्सीन की ट्रायल कर रहे हैं, क्या अनुभव है आपका कोवैक्सीन की ट्रायल का? क्योंकि उसको लेकर भी कई सवाल थे कि इतने जल्दी कैसे रिस्ट्रिक्टेड ट्रायल क्यों ना हो, रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए क्यों ना हो, लेकिन उसकी परमिशन मिल गई थी। तो अभी यहाँ पर तो कोविशील्ड दिया जा रहा है, तो कोवैक्सीन को लेकर अभी भी, जैसे मैंने पूछा कि कोमॉर्बिड पेशेंट्स नहीं आ पा रहे हैं सामने कि जिन पर ट्रायल की जाए, तो आपका क्या अनुभव रहा और आज का अनुभव आपका क्या रहा? जहाँ तक कोवैक्सीन का लसीकरण की बात है तो कोवैक्सीन जो है लगभग 26,000 नागरिक देश के उनके ऊपर ट्रायल कंडक्ट किया गया है। उसका फेज़ 1 का ट्रायल है जो एनिमल में हुआ है, फेज़ 2 का ट्रायल जो है वो ह्यूमन में हुआ है और उसमें इम्यूनोजेनेसिटी जो बोलते हैं, यानी जो प्रतिकार शक्ति, एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन, इसका पूरा जांच हुआ है, उसमें बढ़ जाता है और एंटीबॉडीज़ लॉन्ग लास्टिंग है। अभी फेज़ 3 ट्रायल जो है उनका वो चालू है और वो लगभग कंप्लीट हो गया है एनरोलमेंट, सेकंड डोसेज चालू है और अभी सेकंड डोसेज में कई थाउजेंड में से ज़्यादा हुए हैं। अभी आप पूछेंगे कि इसका जो कोवैक्सीन आपको लगता है कि बहुत जल्दी आ गया, लेकिन इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन एक क्लॉज है जिसमें जहाँ भी पैंडेमिक हो जाता है वर्ल्ड में या पूरे वर्ल्ड में, तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन इज़ परमिटेड, जिसका डिसीजन है ड्रग कंट्रोलर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लेती है। उसमें बहुत सारे लिटरेचर देखते हैं, बहुत सारे उसकी इफिकेसी एंड सेफ्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी। अगर सेफ्टी है तो सब कुछ है, बाद में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन की बात आती है। अगर वैक्सीन सेफ नहीं है तो कुछ काम की नहीं है वो, भले वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती है या नहीं। तो उसके बारे में कहना इतना ही है कि इम्यूनोजेनिसिटी स्टडी है, उसी के बेसिस पे उनको शायद अप्रूवल मिला है, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात क्या है कि फेज़ 3 ट्रायल जो है उसमें इफिकेसी लगभग 26,000, वर्ल्ड में ऐसा कौन सा ही देश नहीं जिसमें इतना बड़ा एनरोलमेंट हुआ है, तो मेरे ख्याल से क्वाइट सेफ है। और ये जो कोवैक्सीन भी देते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है जिसमें कंट्रोल करना जरूरी है। कोरोना का स्प्रेड इस समय हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वापस ये फैलने की शक्यता है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से दोनों वैक्सीन को जो परमिशन मिला है वो लॉजिकल है, वो पूरा स्टडी करने के बाद में ही परमिशन मिला है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, ये पहला डोज है आज जो आपने लिया है, वो सेकंड डोज अभी 28 दिन के बाद दिया जाएगा। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा फर्स्ट डोज के बाद में? क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन रूम में भी रखा जाता है आधे घंटे तक देखने के लिए कि उसका कोई असर हो रहा है कि नहीं, अलग अलग उम्र के लोग भी इसमें ले रहे हैं, तो अभी तक का ये क्या रहा उसको लेकर? आज पहला दिन है जो वैक्सीनेशन हमने शुरू किया। वैक्सीनेशन की अरेंजमेंट तो हमने अच्छी तरह से स्मूथ फंक्शनिंग के लिए की हुई थी और टाइम पे हमारा वैक्सीनेशन चालू हो गया। आप देख सकते हैं इधर 7 सेंटर बनाए हुए हैं इधर, और वैक्सीनेशन की जो निडल जो है दर्द भी नहीं होती है, इतनी पतली निडल है। तो लोगों के मन में जो डर है कि वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट होएगा, वैक्सीन लेके ऑलमोस्ट अभी 1 घंटा होने को आ गए, हम सब डॉक्टर जिन्होंने वैक्सीन लिया हम इधर खड़े हैं, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं आया है। किसी को भी नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इधर इतने सारे डॉक्टर लोगों ने, हम लोगों ने लिए, बाकी लोगों ने इधर वैक्सीन लिए है। ऑब्जर्वेशन रूम में इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है तो मैनेज करने के लिए हमारी इमरजेंसी टीम मौजूद है, इमरजेंसी रूम बनाई हुई है, लेकिन अभी तक तो किसी को कुछ साइड इफेक्ट इधर किसी को आए नहीं है। और हम सब लोग देख सकते हैं कि हम एकदम कंफर्टेबल है, किसी को कुछ टेंशन नहीं है, किसी को कुछ साइड इफेक्ट नहीं आया है और किसी को डर नहीं है। और लोगों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन ले ले ताकि
पॉपुलेशन में जो इन्फेक्शन का जो इतना फैलाव हो गया है वो हम कंट्रोल कर पाएंगे और ज़्यादा केसेस नहीं बढ़ पाएंगे। और लोगों के लिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, जिनको मॉर्बिडिटी नहीं है, एल्डरली जो है, सब लोगों के लिए वैक्सीन एक अच्छा सेफ है और लेना चाहिए। सर कितना असर पड़ेगा, खास करके जो आपके नर्सिंग स्टाफ था या बाकी जो स्टाफ था? हमने देखा कि कोविड के समय पे कई लोग काम पर आने के लिए उत्सुक नहीं थे, मतलब उनको डर था कि कहीं कोविड ना हो जाए। खास करके सायन जैसा हॉस्पिटल जिसमें वायरल लोड काफ़ी था, जिस तरीके के केसेस आ रहे थे, ये वैक्सीन का उन पर क्या असर पड़ेगा, उनके मोरल पर क्या असर पड़ेगा, कोई उससे फर्क पड़ेगा? देखिए, शुरुआत में जब भी कोरोना इन्फेक्शन आ गया तभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। किस तरह से फैलता है, किस तरह से वो दूसरे को लग सकता है, कितने लोगों को लग सकता है, कितनी सिवियरिटी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए थे उस समय और इसलिए लोगों में बहुत सारा डर था। मेरे कलीग जो डिलीवरी करते हैं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे कलीग ने डिलीवरी करते समय हम लोग पूरा पीपीई किट पहनते थे, ऊपर से फेस शील्ड आता था, उसमें से हमको ऑपरेशन के टाइम पे दिखने में भी दिक्कतें होती थी। ये सब डिफ़िकल्टीज़ को हमने ओवरकम करके लोगों की सेफ डिलीवरी की। सायन हॉस्पिटल में बहुत सारी सर्जरीज हो गए। उस समय लोगों को भी क्लैरिटी नहीं थी कि एक दूसरे को इन्फेक्शन लग सकता है, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर करके लोग काम पे सब लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने लोगों को डिवाइड करके शिफ्ट में बुलाया था ताकि काम भी चालू रहे और इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड भी ना हुए। आज के दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्ड हो गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो अप्रैल में महीने में हमने 2 कोविड वार्ड प्रेग्नेंट वीमेन के लिए बनाए हुए थे और मैं आज गौरव के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन में सायन हॉस्पिटल में कोरोना का एक पेशेंट खाली बाकी है, जो प्रेग्नेंट पेशेंट, एक पेशेंट खाली है। 2 वार्ड में से आज हम ऐसे सिचुएशन पे पहुंच गए कि आज एक आधा भी पेशेंट रहते हैं, कभी कभी वार्ड खाली भी रहता है। तो नंबर कमती हो गए, लेकिन पॉपुलेशन में अपना रेट कमती करना चाहिए, तो फिर अपने को वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली आंसर, सो दैट इन पॉपुलेशन, इन कम्युनिटी वी कैन स्टार्ट डिक्रीजिंग द। कैन वी से दैट नाउ वी विल बी एबल टू सी द डॉक्टर्स, एज यू सेड कि इन द बिगिनिंग आप लोग जो है पीपी किट पहन के, फेस शील्ड पहन के ऑपरेशन थिएटर में जाते थे, खास नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी, तो अभी विदाउट पीपी किट डॉक्टर्स देख पाएंगे हम लोग आफ्टर यू गेट द इम्यूनिटी बूस्ट, जो आपने आज एक पहला डोज लिया है, दूसरा जो डोज है 28 दिन के बाद आप लेंगे? कैन वी से कि वो देख पाएंगे? शुरू में प्रिकॉशंस तो अपने को चालू रखना पड़ेगा क्योंकि ये अभी वैक्सीनेशन हुआ है। स्टडीज़ में, ट्रायल्स में एंटीबॉडीज़ डेवलप होते करके मालूम पड़ गए, लेकिन सडनली हम लोग सब लोगों को मिक्स करने का, प्रिकॉशन जो ले रहे हैं वो टोटली अवॉइड करने का ऐसा तो सिचुएशन नहीं है। अपने को थोड़े मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर तो चालू रखने ही पड़ेंगे टिल वी रीच अ स्टेज कि मालूम पड़ेगा कि ठीक है अभी तो पूरी तरह से इम्यूनिटी आई है और कुछ प्रिकॉशन लेने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो स्टेज जब भी आएगा शायद उस समय हम पीपी किट के बिना, मास्क के बिना भी कुछ ऑपरेशंस, डिलीवरी वगैरह कर पाएंगे। सर हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल में क्या फ़र्क पड़ेगा इस वैक्सीनेशन के ड्राइव की वजह से? क्योंकि अभी तो फर्स्ट डोज है, अभी आपको और 28 दिन देखना है कि उसका क्या असर होता है, और एफिकेसी बढ़ाने के लिए सेकेंड डोज बहुत ज़रूरी है, ये कहा गया है। डेफिनेटली। तो क्या फ़र्क पड़ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड बीएमसी, इनको सिंसियर धन्यवाद देना चाहूँगा कि दे हैव मेड एन एक्सेलेंट अरेंजमेंट एंड सिंसियर थैंक्स टू आवर साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स who have got this vaccine very early and it is extremely safe. I have taken and as mentioned by my colleague, काफ़ी लोगों ने लिया है, सवेरे से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुके हैं हम लोग यहाँ पे है और कोई भी रिएक्शन या कोई साइड इफेक्ट आए नहीं है। और जहाँ तक आपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात की कि जैसे डॉक्टर नायक ने बताया कि 28 दिन तक तो सेकेंड डोज के बाद तो लेना ही पड़ेगा एंटीबॉडीज़ पूरे डेवलप होने के लिए। उस टाइम तक तो प्रोटोकॉल माने पीपी किट या मास्क या हैंड सैनिटाइजेशन कम्प्लीटली करना पड़ेगा। उसके बाद वंस ये एंटीबॉडीज आर डेवलप, स्लोली ये पीपी किट का परसेंटेज कम हो जाएगा। बट डेफिनेटली लोगों में आने की उत्सुकता बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी, और जैसे आपने बताया कि लोग हिचकिचा रहे थे आने के लिए काफ़ी महीने पहले, वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, डर कम हो जाएगा। और जैसे पेशेंट्स काफ़ी बढ़े हुए थे, लोगों को वेंटिलेटर की प्रॉब्लम हो रही थी, आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे थे, वो सीन अभी बिल्कुल नहीं रहेगा। डॉक्टर आपका क्या अनुभव रहा है इसको लेकर, वैक्सीन को लेकर? इनफैक्ट आई गॉट वैक्सीन, मैंने सुबह 11:50 पे वैक्सीन ले लिया, बिल्कुल उत्स्फूर्त तरीके से ले लिया। कल तक शायद हमारे में भी कोई ऐसा एक हिडन डिस्कशन था, प्रेशर था कि वैक्सीन, जब एक्चुअल मोमेंट थोड़ा प्रेशर था, थोड़ा कि क्या करेंगे, लेकिन माहौल ही ऐसा है कि आज कोई भी रिलेक्टेंट नहीं है कि एवरीबडी स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे आ रहे, रजिस्टर कर रहे हैं, लोग वैक्सीन ले रहे हैं। एलियन 50 को कुछ नहीं, एब्सोल्युटली पेनलेस, हल्का सा नीडल इतनी छोटी, जैसे सर ने बताया
बिल्कुल पेन नहीं होता है। और हम सोचते हैं कि अभी एक गेम चेंजर रहेगा, हम एक कोविड से अभी हम नॉन कोविड एरा में जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, टोटल अरेंजमेंट बहुत अच्छे है, लोग सब खुश है जो वैक्सीन ले रहे हैं। कोई भी आज के अभी तक मेरे ख्याल से मोर देन 300 लोग हो गए रहेंगे, एक भी अनटूवर्ड इंसिडेंस नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। तो ऐसा नहीं लगता अब इसके बाद एंटीबॉडीज हो जाएंगी। जो आगे का डेवलपमेंट है, जैसे हम कोविड सीखते गए वैसे हम वैक्सीन भी हम सीखते जाएंगे कि वैक्सीन की क्या होता है, कितना एफिकेसी है, इसके बूस्टर्स लेने पड़ेंगे आगे या नहीं लेने पड़ेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये अभी एक हमको एक सेफ जोन में डाल रहा है, इमीडिएटली नहीं बट एक कुछ दिन लगेंगे, 10-12 दिन जो एंटीबॉडी डेवलपमेंट। बूस्टर जब सेकंड डोज आएगा 28 डेज के बाद तो एंटीबॉडीज और अच्छी डेवलप हो जाएगी, मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम बिल्कुल 1-1.5 महीने के बाद सेफ जोन में चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो डॉक्टर्स का खास करके कहना है, क्योंकि इसका ये सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर नहीं तो एक मोरल बूस्टर के तौर पर भी ये जो वैक्सीन है ये काम कर रहा है। क्योंकि अब तक हमने देखा था खास करके सायन में कई बार ये हो रहा था कि फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी सेफ्टी के लिए भी चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि हमारे साथ क्या होगा, हम खुद लोगों के लिए काम कर रहे हैं बट क्या हमें उस तरीके की सेफ्टी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर कुछ अलग अलग हॉस्पिटल से लोग आए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया था और उनसे भी पूछते हैं कि उनके मोरल पर क्या असर पड़ रहा है। आप कौन से हॉस्पिटल से हैं? मैं रॉयल नर्सिंग होम से हूँ। और आपने हॉस्पिटल है। अच्छा, आपका खुद का हॉस्पिटल है, आपने वैक्सीन लिया है? हाँ, वैक्सीन लिए सर। क्या कोई डर था वैक्सीन लेने के पहले, क्योंकि काफी चर्चाएं हो रही थी वैक्सीन को लेकर? मन में तो बहुत सारी शंकाएं थी एकदम कि ये लेंगे तो हमको हाथ सूझेगा या समझो चक्कर आएगा। क्या उम्र क्या है आपकी? मेरा 62 है। अच्छा, तो आप तो सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन होते हुए खास करके आपको कोई डर नहीं लगा कि वैक्सीन लेना है? कुछ नहीं था, मैं ये प्रोफेशन में हूँ और मैं ही अगर डरूंगा तो पेशेंटों को क्या होगा फिर बताइए। तो आप पेशेंट को बता पाएंगे कि वैक्सीन लेना चाहिए? आर यू ओके? बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा कि ये आपके लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अर्निंग मेंबर हो परिवार के, अगर आपको कुछ हो गया तो उन बच्चों का क्या होगा, मिसेस का क्या होगा, ये मैं उनको संदेश दूंगा। आपका प्राइवेट नर्सिंग होम है क्या? कोविड के समय आपका नर्सिंग होम शुरू था? क्योंकि कई बार गवर्नमेंट का कहना था कि प्राइवेट नर्सिंग होम काम नहीं कर रहे हैं, पूरा लोड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे आ रहा है। क्या आपने आपका प्राइवेट नर्सिंग होम मैं इसके लिए क्या किया था, हमारे जो आरएमओ थे ना, मैं तो हॉस्पिटल नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है और सीनियर सिटीजन होने की वजह से। तो आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस भी है? हाँ, तो इसके लिए मैं नहीं जा रहा था। हमारे आरएमओ और हमारे जो सुपरवाइजर स्टाफ थे उन लोग अपना चालू रखे थे। बट नाउ आपको लगता है कि अभी आप जा पाएंगे, अभी वो डर नहीं रहेगा आपके पहले वैक्सीन के बाद? हाँ, उतना डर नहीं रहेगा सर, और जाना तो अपने के लिए ज़रूरी, क्योंकि हम ही अगर डरेंगे तो और लोगों को संदेश क्या देंगे। टोटली मैं 23 दिन वहाँ पे एडमिट था। मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ थी, मुझे चलने नहीं आ रहा था, बोलने नहीं आ रहा था, मेरा ऑक्सीजन लेवल टोटली ड्रॉप हो गया था और मुझे खाना खाने का जी नहीं चाहता था और मुझे बहुत सारा बुखार आता था, बॉडी पेन हो रहा था। उसके वजह से मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा रहूँगा या नहीं, क्योंकि इतना डर दिल में था कि मैं 2 हफ्ता में सोया नहीं था। 2 हफ्ता सोया नहीं तो नींद ही लगती नहीं थी कि मुझे कुछ होगा। ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ होगा और मैं अभी जाने वाला हूँ। मुझे सबको विनती है, देशवासियों को विनती है कि वैक्सीन ज़रूर लेना, क्योंकि ये वैक्सीन से आप बच सकते हैं, नहीं तो आप बच नहीं सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से कोमॉर्बिड कंडीशंस होते हुए भी कई मेडिकल स्टाफ जो है वो खुलकर आगे आए हैं और उन्होंने वैक्सीन लिया है। आप देख सकते हैं कि बीएमसी के फ्रंटलाइन वर्कर्स है, इसमें कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और ये डोज दिया जा रहा है। उसके बाद उन्हें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, खास करके एक पर्टिकुलर एज से ज़्यादा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो जैसे बीएमसी के अलग अलग अस्पतालों से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और वैक्सीनेशन का ये पहला दिन आज अभी तक तो हम कह सकते हैं कि बिना डरे सामने आकर लोगों ने ये वैक्सीन लिया है। शुरुआत में एक डर था कि कुछ लोग मना भी कर सकते हैं क्योंकि कई लोग उत्सुक नहीं भी थे, लेकिन अब तक इस तरीके की कोई घटना सामने नहीं आ रही है। दूसरा डोज 28 दिन के बाद होगा। ये पूरा प्रोसेस खत्म होने में 1 महीने का समय लगेगा। जैसे मैंने कहा कि पूरे देश में 3 करोड़ लोगों को ये पहले दौर में वैक्सीन दिया जा रहा है और आम जनता तक वैक्सीन पहुंचते पहुंचते कुछ और महीने लगेंगे। लेकिन जिस तरीके से कोविड के समय पे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने
आगे आकर डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, मेडिकल स्टाफ ने आगे आकर दिखाया कि कोविड से लड़ा जा सकता है और कोविड की सेवा में वो नहीं डरेंगे। उसी तरीके से वैक्सीनेशन के दौर में भी इन लोगों ने यही चीज़ कायम की है कि वो नहीं डरेंगे, सामने आएंगे और अब इनमें से कई लोग कह रहे हैं कि लोगों को भी बताएंगे कि बिना डरे जाकर वैक्सीन लीजिए, अपने आप को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।